हर 12 साल बाद भारत की पवित्र नदियों के किनारे एक महासंगम होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था लिए उमड़ पड़ते हैं। इसे कहते हैं महाकुंभ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाकुंभ का रहस्य क्या है? इसकी परंपराएं और मान्यताएं इतनी अनूठी क्यों हैं? आइए, आज हम आपको लेकर चलते हैं महाकुंभ 2025 के रहस्यमयी और दिव्य संसार में, जहां इतिहास, आध्यात्म और अनगिनत कहानियों की गूंज सुनाई देती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा का सजीव स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, जिसमें अमृत से भरा कलश निकला। इस अमृत कलश को बचाने के लिए देवताओं ने इसे 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर रखा, जहां अमृत की बूंदें गिरी। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। इतिहास में झांके तो महाकुंभ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक जागरण का प्रतीक भी रहा है। मुगल शासक अकबर से लेकर मराठा सरदारों तक सभी ने कुंभ मेले को सम्मान दिया। 19वीं शताब्दी में इसे व्यवस्थित रूप से आयोजित करने की शुरुआत हुई। कहते हैं 18वीं सदी में मराठाओं ने इसे संतों और अखाड़ों की संरक्षा के लिए संगठित किया था। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि परंपराओं का महासंगम है। सबसे अनोखी परंपरा है नागा साधुओं का शाही स्नान। ये साधु, जो दुनिया के मोह से दूर रहते हैं, कुंभ में पहली डुबकी लगाने का अधिकार रखते हैं। माना जाता है कि इनकी उपस्थिति से वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा अखाड़ों की परंपरा भी देखने लायक होती है। कुंभ के दौरान दशनामी संप्रदाय, वैष्णव और उदासीन अखाड़े अपने अपने तरीके से आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं। महाकुंभ 2025 अपनी भव्यता में पहले से कहीं बड़ा होने वाला है। सरकार और धार्मिक संगठनों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस बार 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में संगम की पवित्र डुबकी लगाएंगे। साथ ही इस बार आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। ड्रोन सर्विलांस, स्मार्ट टेंट और डिजिटल दर्शन जैसी सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होंगी। महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मबोध का अवसर है। यहां आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो संत हो या आम श्रद्धालु, कुछ न कुछ सीख कर जाता है। ये मेला हमें सिखाता है कि जीवन में त्याग, समर्पण और आध्यात्मिकता का कितना महत्व है। जब करोड़ों लोग एक साथ आकर गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो ये केवल जल में स्नान नहीं, बल्कि अहंकार और पापों से मुक्ति का प्रतीक होता है। तो क्या आप भी महाकुंभ 2025 का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं? क्योंकि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।